गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 13 क्वेश्चन दिया है। इसने सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाएं, पी क्यू और आर को मिलाएं, तो हमारे पास जो चार त्रिभुज बन रहे हैं ये चारों त्रिभुज एबीसी के समरूप हैं। तो दिया है हमें, क्या दिया है, पी क्यू व आर त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पीबीक्यू समरूप है त्रिभुज एबीसी के। इसी तरह से त्रिभुज आरक्यूसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, और इसी तरह से त्रिभुज एपीआर समरूप है त्रिभुज एबीसी के, और हमारे पास त्रिभुज क्यूआरपी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए रचना कुछ नहीं है, सीधा उत्पत्ति करेंगे हम। उत्पत्ति में हमने ये पढ़ा था 9वीं क्लास में, एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो प्रमेय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। और अगर ये समांतर होती है तो हम लिख सकते हैं कि पी आर किसके समांतर है, पी आर समांतर है बी क्यू के। तो पी आर समांतर है बी क्यू भी लिख सकते हैं और बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी लिख देते हैं। तो पी आर किसके समांतर हैं, बी सी के। इसी तरह से जो हमारे पास भुजा है क्यू आर, ये क्यू आर किसके समांतर होगा, ए बी के। तो क्यू आर समांतर है ए बी के। और अगर इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज होता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज पी बी क्यू आर, चतुर्भुज पी बी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें ये पता है कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो इसे समान दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, सर्वांगसम दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पीबीक्यू सर्वांगसम है त्रिभुज क्यूआरपी के, त्रिभुज क्यूआरपी के सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम हो तो समरूप भी होगा। तो त्रिभुज पीबीक्यू समरूप है त्रिभुज क्यूआरपी के। और अगर ये दोनों समरूप हैं, इसी प्रकार हम देखें तो ये पी क्यू सी आर, ये भी क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। और ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज क्यू आर पी समरूप है त्रिभुज आर क्यू सी के। और इसी प्रकार ए पी क्यू आर बी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, और ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए पी आर, त्रिभुज ए पी आर
समरूप हैं त्रिभुज क्यू आर पी। अब ये दोनों तीनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया। जब तीनों त्रिभुज एक त्रिभुज के समरूप हैं, अब अगर हम इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें तो ये चारों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप हो जाएंगे। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, क्यू आर पी और ए बी सी। तो त्रिभुज क्यू आर पी व त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखें तो कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण ए बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। इसी तरह से हमारे पास जो ये कोण बन रहे हैं, कोण आर बराबर होगा किसके, कोण बी के, कोण आर बराबर है कोण बी के। हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण आर। अगर दो कोण बराबर हों तो ए समरूपता से क्या बन जाएगा हमारे पास, त्रिभुज क्यू आर पी समरूप हैं त्रिभुज ए बी सी के। अगर क्यू आर पी ए बी सी के समरूप हैं तो ये जो बाकी तीनों त्रिभुज बच गए हैं ये भी ए बी सी के समरूप होंगे, क्योंकि बाकी जो ये तीनों त्रिभुज थे वो क्यू आर पी के समरूप थे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज कौन सा पहला, पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। इसी तरह से त्रिभुज क्यू आर पी आर क्यू सी, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज आर क्यू सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और इसी तरह से हमारे पास त्रिभुज ए पी आर समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। हमारे पास चारों त्रिभुज जो हैं वो ए बी सी के समरूप आ गए हैं। तो हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने 14th क्वेश्चन, आकृति के अनुसार यदि ए बी लंब है बी सी पर, डी सी लंब है बी सी पर और डी ई लंब है ए सी पर, तो हमें ये सिद्ध करना है कि सी ई डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो हमें दिया क्या है, इसने दिया है हमें ए बी लंब है बी सी पर, दूसरा हमें दिया है इसने डी सी लंब है बी सी पर, और तीसरा हमें दिया है इसने कि डी ई लंब है ए सी पर। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी ई डी के। तो इसको समरूप करने के लिए हमें कोई रचना नहीं करनी है, सीधा हम उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसको लेकर के चलेंगे। ए बी लंब है बी सी पर और डी सी लंब है बी सी पर। ए बी भी बी सी पर लंब है और डी सी भी बी सी पर लंब है। दोनों अगर लंब हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। तो हम लिख देंगे ए बी समांतर है डी सी के, और अगर ये दोनों समांतर हैं तो हमारे पास इनके जो एकांतर कोण हैं वो बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर होगा इस कोण सी के। तो क्या बन जाएगा, कोण ए बराबर है किसके, कोण ई सी डी के। ये कोण बराबर हो गया, ये कोण ई 90 डिग्री का है, इधर कोण बी भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर होगा कोण डी ई सी के, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 90 डिग्री। ये बराबर क्यों थे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अब यहां से दो कोण अगर बराबर हों तो ए समरूपता से क्या बनेगा, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या देगा, त्रिभुज सी ई डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो हमारा जो 14वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है
त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। यदि एडी का समद्वि भाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर काटते हुए एसी को एक्स पर काटे, तो सिद्ध कीजिए कि ई एक्स बटा में बी ई बराबर होगा 1/3। तो हमारे पास दिया हुआ है कि एबीसी त्रिभुज है, डी बीसी का मध्य बिंदु है, ई बिंदु जो है वो एडी का मध्य बिंदु है। हमें दिया है कि B को E से मिलाते हुए आगे बढ़ाएं तो AC को ये x पर काटता है। हमें ये सिद्ध करना है कि EX बटा में BE बराबर होगा 1/3 के। इसके लिए हमने रचना की है, D बिंदु से एक लाइन खींची है DF जो BX के क्या है समांतर है। तो हमें दिया क्या है, इसने दिया हुआ है इसने कि AE बराबर है DE के। दूसरा में दिया है BD बराबर है DC के। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें EX बटा में BE बराबर होगा 1/3 के। रचना क्या की है हमने, रचना की है DF समांतर BX की रचना की। अब यहां से हमारे पास उपपत्ति करेंगे, तो उपपत्ति में रचना की है हमने DF समांतर है किसके, BX के। अगर DF BX के समांतर है तो DF EX के भी समांतर होगा, तो DF समांतर है EX के। अगर ये समांतर हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे AEX कोण AEX बराबर है कोण ADF के। इसी तरह से कोण AXE बराबर होगा कोण AFD के। और दो कोण जिन त्रिभुजों के बराबर हों वो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं AA समरूपता से। तो हम लिख देंगे AA समरूपता से त्रिभुज AEX समरूप है त्रिभुज ADF के। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो छोटे त्रिभुज की भुजा हम ले रहे हैं AE, बड़े त्रिभुज की भुजा कौन सी है इसके संगत AD बराबर होगा छोटे त्रिभुज की भुजा EX बटा में बड़े त्रिभुज की भुजा हमारे पास DF। AE बटा में AD में दो भुजाएं हैं AE और DE, तो क्या लिख देंगे AE प्लस DE बराबर EX बटा में DF। इधर हमारे पास DE की जगह हम क्या लिख सकते हैं AE, तो क्या बनेगा AE बटा में AE प्लस AE बराबर हो जाएगा हमारे पास EX बटा में DF। AE बटा क्या आएगा 2AE बराबर हो जाएगा EX बटा में DF। AE से AE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 1। इनका तिरछा गुणा करेंगे, DF को 1 से गुणा करेंगे DF, 2 को EX से गुणा करेंगे 2EX। तो DF का मान कितना आ गया 2EX। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगर हम त्रिभुज XBC लें तो DF किसके समांतर हैं BX के, DF समांतर हैं BX के। तो हमारे पास BX, तो हमारे पास इनके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो संगत कोण कौन कौन से बराबर होंगे CFD, कोण CFD बराबर होगा कोण CXB के, कोण CXB के। इसी तरह से हमारे पास कोण CDF बराबर होगा कोण CBX के। ये बराबर क्यों है हमारे पास, ये बराबर हैं क्योंकि ये संगत कोण हैं। और इधर ये भी किस लिए बराबर थे, क्योंकि ये भी क्या है संगत कोण है। अब यहां से हमारे पास दो कोण अगर बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। कौन कौन से, छोटा त्रिभुज CFD और बड़ा त्रिभुज CXB। तो त्रिभुज CFD समरूप है त्रिभुज CXB के। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात, छोटे त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं CD
बटा में इसके संगत बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है, बी सी, बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा डी एफ और बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है हमारे पास, बी एक्स। सी डी यहां लिख रहा हूं मैं, सी डी बटा में बी सी में दो भुजाएं हैं बी डी और सी डी, तो क्या देगा बी डी प्लस सी डी बराबर डी एफ का मान कितना था समीकरण 1 से, 2e(x) बटा में हमारे पास क्या आएगा bx, dx में दो भुजाएं हैं be और ex, तो क्या देगा be प्लस ex। यहां से cd बटा में bd किसके बराबर है, cd के, तो cd प्लस cd बराबर हो जाएगा 2ex बटा में be प्लस ex। यहां से cd बटा में 2cd बराबर होगा हमारे पास 2ex बटा में be प्लस ex। यहां से हमारे पास cd से cd कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, be प्लस ex को 1 से गुना करेंगे, आ जाएगा be प्लस ex बराबर 2ex को 2 से गुना करेंगे 4ex। यहां से ex प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो be बराबर क्या होगा 4ex माइनस ex। यहां से 4ex में से ex घटेंगे, कितने बचेंगे be बराबर 3ex। से be गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, इसके गुना में 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 गुना में है इधर आके भाग में हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 बटा में 3 बराबर ex बटा में be। ये हमें सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो गया। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही 11.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, मिसलिनियस के क्वेश्चन के लिए, विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।